माय फ्रेंड्स JD66 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि गाइस इस सेपरेशन के दौरान, इस दूरिया के दौरान, इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपनी दोस्तों से और फैमिली मेंबर से क्या बातें करते हैं आपको लेकर। ओके, तो गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, मन ही मन में 3 बार उनका नाम ले लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज इस दूरियों के दौरान, ब्रेकअप के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। इस दूरिया के दौरान, इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या सोचते हैं और क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, हमारे व्यूअर्स को लेकर। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, और ये रीडिंग एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, तो प्लीज़ गाइस इतना सीरियस होकर इस रीडिंग को नहीं देखना है, एंटरटेनमेंट के वास्ते लेना है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करता है कि आपका पार्टनर इस टाइम इस ब्रेकअप सिचुएशन के दौरान, सेपरेशन में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से क्या बातें करता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वांड 10 ऑफ वांड आया है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, 2 ऑफ सॉर्ड्स आ गए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। ओके, एस ऑफ वांड आ गए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस बॉटम से जो कार्ड आया है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा पैशन बना के रखो, धीरज बना के रखो आप अपने लाइफ में, ठीक है ना। आप इस टाइम पे आप आपके स्टक भी हो गए हो, आप अपने पार्टनर के ऊपर स्टक हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा ये इंसान आएगा नहीं आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, शादी करेगा नहीं करेगा, कुछ भी आता पता नहीं है इस इंसान का। कभी तो आता है, कभी चला जाता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई मतलब आपको प्रॉमिस वगैरह नहीं है, ठीक है ना। इस रिश्ते में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप इसको भरोसा कर सको, क्योंकि ऑलरेडी आपका पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ा है। आपको काफ़ी लंबे वक्त के इंसान ने आपको वेट करा के अपना ऑफर किसी और को दिया है, आपको ठुकराया है इस इंसान ने, ठीक है ना। तो आज के डेट में आप ये कि थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि लेकिन ऊपर वाले पे यकीन है। आप काफ़ी ज़्यादा धीरज बना के रखो, अपने लाइफ में जो हो रहा है वाइट एंड वॉच कर रहे हो, ठीक है। तो चलेगा, इस देखते हैं आज इस ब्रेकअप के दौरान, सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से क्या बातें करता है। सबसे पहले 10 ऑफ वांड्स। तो इसके फैमिली मेंबर का बहुत प्रेशर है इसके ऊपर, बहुत बर्डन है, ठीक है ना। अब ये बर्डन उतार के फेंकना चाहता है। अपने दोस्तों से ये भी बोलते हैं कि इसका फैमिली मेंबर ने इसको जोर जबरदस्ती किसी और के साथ शादी कर दिया, किसी और को लेके आ गया आपके पार्टनर के लाइफ में। जो आपका पार्टनर 10 ऑफ वांड्स अब उस रिश्ते को निभा ही नहीं पा रहा है, आपके बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। अब आपका पार्टनर कोई भी बर्डन नहीं लेना चाहता है। उस इंसान ने आपका पार्टनर को बहुत बर्डन दे दिया, बहुत दुख दर्द दे दिया। अब उस दुख दर्द से आपका पार्टनर बाहर निकलना चाहता है। आपका पार्टनर कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंसा है, ऐसे रिश्ते में फंसा है जहाँ प्यार नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ और इंसल्ट सिर्फ और धोखेबाजी है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है आप लोगों के बीच में काफ़ी दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आई, और आपको दिल में तो इसके लिए कोई प्यार नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, आप इस इंसान को काफ़ी हद तक भुला भी गए हो। और इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत बर्डन है, ये इंसान आपका सच्चा प्यार का इसने आपका ऊपर, इसके ऊपर कर्जा हो गया। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ऐसा भी कहते हैं कि जब से इसने आपको धोखा दिया ना, तब से इसकी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। और जो सोच के इसने धोखा दिया था ना, चाहे फैमिली मेम्बर हो, कोई थर्ड पार्टी हो, जिसके लेकर इसने धोखा दिया था, वो इंसान भी इसका काम का नहीं है, लायक का नहीं है कोई भी, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि लोगों को खुश करते करते आपका पार्टनर ने आपको दुखी कर दिया, ठीक है ना। लोगों को खुश करते करते इसने आपका ध्यान नहीं रखा, आपको पूरी तरह से खुला छूट दे दिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी आप इसको स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत गलत किया। और ये इंसान आज कर्मा भुगत रहा है, बहुत इसका बहुत हालत ख़राब है। 10 ऑफ वांड, ऐसा रिश्ता चल रहा है जहाँ पे घिसटते रिश्ता चल नहीं रहा है, ये लोग घसीट रहा है जोर जबरदस्ती का, ठीक है ना। देखो ना कैसे चल रहा है, और बहुत मुश्किल है हालत है इनका।
नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान पास्ट में ना भ्रमित हो गया था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कौन सही है कौन गलत है। तो आपका पार्टनर चौराहे पे था, ये इंसान किसी एक को चुनना था, आपको या तो फैमिली मेम्बर को। तो इस भाई साहब बहन जी ने आपको ठुकरा दिया था और अपने फैमिली को चुन लिया था या तो आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी था इनके लाइफ में ऑप्शन, तो उसको चुन लिया था। आपको रिजेक्ट कर दिया था इस इंसान ने, आपको इग्नोर कर दिया, आपको ठोकर मार दिया इस इंसान ने किसी तीसरे के चलते। आपका ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दिया, जिसके चलते इसकी आपको पूरी तरह धोखाधड़ी कर दिया इसने। 2 महीने से इंसान ने आपको अंधेरे में रखा था, 2 महीने से इंसान किसी और के साथ लगा पड़ा था 2 महीने 2 साल देख लेना, बहुत आपसे छुप छुप के ये इंसान किसी और के साथ रिश्ता रख रहा था। ये सब बातें अपने दोस्तों को कहते हैं इसने आपको बहुत धोखा दिया, आपको बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया इसने, जबकि ये इंसान आपको भी रिश्ते में रखे किसी और के साथ भी ये रिश्ते में था, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर का सारा असली चेहरा आपने पकड़ लिया रंगे हाथों, आप ये इंसान पकड़ा गया, जिसके कारण आप इसको देखना नहीं चाहते हो, इससे बातें नहीं करना चाहते हो, ना ही आप इस इंसान से कोई रिश्ता रखना चाहते हो। आपका पार्टनर कहते हैं दोस्तों से इस टाइम पे अगर इंसान आपके पास आ भी जाए ना तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, आप बोलोगे जिस रास्ते से आए जिस गली से आए उस तरह से पतली गली से निकल जा पहली फुर्सत में, ठीक है ना, दिखाओ मत नेक्स्ट टाइम, नहीं तो आप बहुत गुस्से में हो ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को अभी आंखें खुल गई, जिस लोगों के लिए जिन लोगों के लिए जिस इंसान के लिए आपको ठुकराया था, आज वो भी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया है। आपका पार्टनर का पूरी तरह से धोखेबाज इंसान के साथ पल्ले पड़ा है इसको। आपका पार्टनर का पूरी तरह से अभी पैरों तले ज़मीन खिसक गया है, क्योंकि आपका पार्टनर ने कुछ भी नहीं बचा इसको, ना ये घर का रहा ना घाट का रहा, ठीक है ना। इसका आगे कुआ तो पीछे खाए वाली बात हो गई, ठीक है ना। ये मांसदार में है, क्या करे क्या ना करे, 2 हिस्सों में बट चुका है आपका पार्टनर, क्या करे नहीं समझ में आ जाता है। जिसके साथ गया था आपको धोखा देके वो भी इंसान धोखेबाज चीटर है, आपका पार्टनर का फ़ायदा उठा के चले गया और आपको भी तो इसने धोखा दे दिया है ना। तो ये इंसान किसके पास जाए समझ में नहीं आता, एकदम पागल सा हो रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। तो एस ऑफ वांड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अटेंशन सेकर हो सकता है इंसान ने, ये इंसान अटेंशन पाकर हो सकता है कि आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया। पहले तो ये इंसान आपका अटेंशन पा रहा था, आप सब कुछ हो रहा था, आप दोनों के बीच में बहुत सही था रिश्ता, नहीं नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को आपसे ज़्यादा बेटर इंसान मिल जाने से, ज़्यादा पैसे वाला मिल जाने से ये इंसान ने आपको ठोकर मार दी थी और ये इंसान अपने सेल्फिशनेस के चलते इसने आपसे रिश्ता वो कर दिया था। अभी अपने दोस्तों से कहता है कि ये फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अटेंशन है, अट्रैक्टेड है ये इंसान और आप इसके आत्मा में बसते हो। आज ये आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप इसका आत्मा से जुड़े हुए हो, रूह से जुड़े हुए हो, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं हवाई में, इसका अंदर में हो आप, रूह से। आपका पार्टनर कहता है भले आप लोग कितना भी दूर हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग जन्मों जन्मों का नाता है, सोल लेवल से नाता है, ये कभी नाता टूट नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं। अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि ये इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ, आप ही का साथ ग्रोथ देखता है। ये डिवाइन कनेक्शन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना आपको ठुकरा के किसी और के पीछे चले गया था, किसी और को अटेंशन दे था, हर शाम किसी और के साथ बिताता था ये इंसान, आपको बिल्कुल समय नहीं देता, टाइम नहीं देता और हर एक होली दिवाली हो चाहे ईद क्यों ना हो आपकी आंखों में सिर्फ आंसू दिया था ये इंसान। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ ये एंजॉय करता था, घूमता फिरता था हर त्यौहार में और आपको खून के आंसू रुलाता था। आप घर बैठ के इसका सिर्फ आंसू रोते थे, इसकी याद करते थे और ये इंसान किसी और के साथ अय्याशी करता था, मौज मस्ती करता था, ठीक है ना। और जब वहाँ पे मौज मस्ती नहीं मिलता तो आपका पार्टनर आपके पास मौज मस्ती करने आता था। जब बोर हो जाता था, कोई नहीं रहता तो ये आपको ढूंढता था। इस तरह से कहता है कि मैंने सिर्फ आपको अपना सिर्फ यूज़ किया है, ठीक है ना। जिस बोरिंग टाइम लगता है, कोई नहीं रहता तो आपके पास आ जाता है। बाकी जब इसके दोस्त रहता है, फैमिली रहता है या तो कोई थर्ड पार्टी रहता है तो उन लोगों के साथ टाइम बिताता है, ठीक है ना। और जब वो लोग रहते हैं ना तो आपको रत्ती भर भी केयर नहीं करता, कौन हो आप, आपको कोई करके पड़ी नहीं रहती है। इस पूरा मुंह फेरा है इस इंसान ने, ठीक है ना। आपके खुले आम इस इंसान ने मतलब किसी और के साथ घूम फिर के देखा होगा, बाइक वगैरह में हाथ पे हाथ धर के कंधे पे कंधे लगा के रखा होगा। जो भी आपने देखा इसको इसने भी दिखाया होगा, आपको जानबूझ के इसने दिखाया होगा तड़पाने के लिए, तरसाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और इसी के चलते आपके दिल में इसके लिए नेगेटिविटी है और ये सब देखकर आपका मन में बिल्कुल भी इसके लिए रिस्पेक्ट नहीं, ना ही इज्जत है।
आज आपका पार्टनर ऐसा कहता है, आज आपका पार्टनर ये भी कहता है कि इसने दोस्त के चलते या तो किसी आप दोनों के बीच में तीसरे के आ जाने से ये इंसान आप दोनों का मतलब दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट का, एक दूसरे का ट्रस्ट उठ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, रिश्ते को जोड़ना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपके साथ मस्तियाँ करना चाहता है, ऐसा अपने दोस्तों से कहता है। लेकिन इसके दोस्त मना कर देते हैं कि तू उसके पास जाएगी अभी इतने 3 साल के बाद जाएगी, 3 महीने के बाद जाएगी, तू उसको दिखाने के लिए तू कि उसके साथ मस्ती करना चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है। अब क्या मुंह लेके जाएगी? और तुझे क्या लगता है वो इंसान तेरे साथ मस्ती करेगा, तेरे साथ फ्लर्ट करेगा? अरे जाते ही तुझे सुना देगा, वो तेरा पूरी तरह से तेरा कीचड़ कर देगा। तू मत जा उसके साथ, तुझे अगर इंसल्ट नहीं होना है तो हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ ही इंजॉय कर, ठीक है ना। उसके साथ जाने की कोई कोशिश मत कर, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कहता है तुम लोगों के साथ तो हुई, तुम लोगों के साथ इंजॉय तो कर रहा हो, लेकिन मेरा अंतरात्मा मानता ही नहीं, मुझे उसी इंसान के पास मानता है। यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपने दिल का नहीं सुना, और दिल का ना सुन के मैंने जो काम किया ना, आज मेरा दिल रोता है, तड़पता है। आज फिर से मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। लेकिन आपका पार्टनर को इसके दोस्त लोग कहते हैं कि आपके लाइफ में भी कोई तीसरा आ गया, आप भी किसी तीसरे को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आपका पार्टनर को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। आपका मना कर देता है आपका पार्टनर, लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, लेकिन ये आने से उसका फ्रेंड्स लोग मना कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि पास्ट में इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, ऑप्शंस थे, जिसके कारण ये इंसान ना आपको महत्व नहीं दिया, आपको गुरुत्व नहीं दिया, आपको इतना खास नहीं समझा। ये इंसान हमेशा आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है, अगर आप नहीं तो कोई और सही, ठीक है ना। ये इंसान बेटर की तलाश में था, बेहतरीन की तलाश में था, ठीक है ना, जिसके चलते आप बेटर हो सकते हो, लेकिन आप इसके नज़रों में बेहतरीन नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे बेहतरीन की तलाश थी, ऐसे परफेक्ट इंसान की तलाश थी जिसका सर का बाल से लेके पैर के नाखून तक परफेक्ट हो, और वो आप परफेक्ट इंसान नहीं हो, आप में कुछ कमियां हैं, आप अनपढ़ गवार हो, या तो आप दिखने में वो खास नहीं हो, आप में कुछ कमियां हैं। तो ये इंसान वही सब कमियां देखकर आपको छोड़ के ठुकरा के गया था, और इतना बुरी तरह से ठुकरा है कि जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, उस तरह से इसने आपको इस रिश्ते से निकाल के फेंका है, ठीक है ना, बेइज्जती करके वो पूरी तरह से। 7 ऑफ कप्स आज के डेट में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपका सपना आता है इस इंसान को, ये इंसान आपको सपने में देखते हैं, ठीक है ना, और ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। आपको बहुत सारी बातें हैं जो ये इंसान कहना चाहता है, लेकिन कैसे बोले, कहाँ से स्टार्ट करे, कुछ समझ में नहीं आता। आपने इसके लिए हर एक रास्ता बंद कर दिया हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता है, ये इंसान बहुत डरा हुआ है आपको खोने के लिए। आपके लाइफ में भी ऑप्शन आ गया, चॉइस आ गया है, आप भी भाव नहीं दे रहे हो इस इंसान को, तो इसको बहुत ज़्यादा डर हो रहा है। आपका पार्टनर कभी कभी ऐसे भी दोस्तों को बोलते हैं, अपने आप को दोस्तों को, कि अगर ये ज़्यादा नहीं नखरा करेगा तो मैं किसी और को चुन लूँगा, किसी और के पास चले जाऊँगा, क्या मेरे लिए कोई कमी है क्या लड़कों का, इस तरह से बोलते हैं। तो इसके दोस्त बोलते हैं अगर तेरे पास लड़के हैं, कमी नहीं है, तो क्यों मर रही है उसके लिए, क्यों इतना बावला हो रही है, बावली हो रही है, तो जाना अपने ऑप्शंस के पास, चॉइसेस को देख, इस अदर ऑप्शन को देख, इस तरह से आपका पार्टनर को कह देते हैं। और आपका पार्टनर फिर से दूसरे ऑप्शंस को देखने लगता है, और दूसरे ऑप्शन में देखते हैं तो आपका छवि को ढूंढने लगता है, आपके बिहेवियर को ढूंढने लगता है, आपका कैरेक्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन आप जैसा किसी को भी नहीं दिखता है। हर इंसान में इसको कुछ ना कुछ कमियां दिखता है। फिर घूम फिर के ये इंसान आप ही को याद करने लगता है, आप ही को मिस करने लगता है। इसको लगता है नहीं आप बहुत खूबसूरत हो, आप जितना बाहर से खूबसूरत हो उतना दिल अंदर से भी खूबसूरत हो। आपके जैसे इंसान पाना इसके लिए बहुत मुश्किल है, नहीं पा सकता है, इसको इम्पॉसिबल सा है। तो ये इंसान घूम फिर के अभी आपके पास आना चाहता है, लेकिन आपको कैसे मनाए, कैसे समझाए, इसको कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसका मदर ने इसको मना कर दिया था इस रिश्ते के लिए, हो सकता है इसका मदर था, नहीं तो कोई डिवोर्सी हो सकता है, नहीं तो कोई विडो लेडी हो सकता है। आपका पार्टनर का लाइफ में आसपास का जो विधवा वगैरह हो सकता है, जो इसको ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था, और उनके चक्कर में आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली, नो कॉन्टेक्ट किया, और बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी दी, आपको मारा पीटा होगा इस इंसान ने, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। बहुत इंसल्ट किया इसने आपको, कहीं का नहीं समझा ये इंसान, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर बोल रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छा थे, आप यार बहुत समझदार इंसान थे, इसने खोटा खोटा आपको ब्लेम किया, आपको बेइज्जती किया, आपके साथ गलत किया, क्योंकि आप ऐसा थे ही नहीं। ये अपने मम्मी के बातों में या तो किसी आसपास के लेडी के बातों में, कैसे भी ऐसे लोग बाहरी लोगों के बातों में आकर ना इसने आपके साथ बहुत गलत ट्रीट किया। लेकिन अभी इसको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है जब से इसने आपको धोखा दिया, चीट किया ना, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में ना एक से बढ़कर एक मुसीबतें, एक से बढ़कर एक स्ट्रगल घड़ी देखने को मिला है। आपका पार्टनर ने बहुत
स्ट्रगल किया आपको ठुकरा के, ठीक ना, अपने आप से आपको धोखा देकर, तो इसलिए भी ये इंसान और स्ट्रगल नहीं करना चाहता, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। इसको तो क्लियरिटी मिल गया, आपका पार्टनर कहते हैं अभी मुझे क्लियरिटी मिल गया, अब मैं तो सिर्फ अपने पार्टनर से ही जाऊँगा, उसके साथ ही शादी करा, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जब आपकी तरफ देखते हैं तो वो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि आपकी तरफ से कोई आता पता नहीं, अभी आप चाहते हो नहीं चाहते हो। ऐसे तो देखा जाए आप तलवार लेके बैठे हो, सवालों के एकदम पोटला लेके बैठे हो, ये आएगा तो आप सवालों के बारिश कर दोगे कि इतना दिन से कहाँ थी, शाम होते ही तो किसके पास जाती थी, हमें तो कभी समय नहीं दिया, हमें तो कभी दिखाई नहीं, हमेशा अपना जलवा किसी और को बिखारते रहिए, किसी और को टाइम देते रहिए, किसी और के साथ मस्ती या मजाक चल रही थी, अभी तुझे कोई नहीं मिला तो हम ही मिले। तो आप पूरी तरह से इसको इंसल्ट कर दोगे, इस तरह से बोल दोगे, तो इसका कोई जवाब नहीं होगा, उल्टा इसका दिमाग खराब हो जाए कि फालतू की बातें कर रहे हो आप, ठीक है ना, ये कहीं किसी को मस्ती नहीं कर रहा था, कहीं पे जलवा नहीं दिखा रहा था, इस तरह से मतलब आप लड़ लोगे झगड़ लोगे, इसको ऐसा लगता है। इसलिए भी ये इंसान ना आपसे मिलना नहीं चाहता, कांटेक्ट नहीं करना चाहता है। अपने दोस्तों से तो कहता है ये कि आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि ये इंसान आपसे ही प्यार करता है, लेकिन आप मानने के लिए रेडी नहीं हो, आप इसको सवालों के बारिश कर दोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, जिसके कारण आपका पार्टनर कहता है कि छोड़ो इसको, जाने दो इसको, समझाने से अच्छा पत्थर पे सर पटकने वाली बात होगी, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ऐसे कहते हैं और घमंड इसके आगे आ जाता है। लेकिन फिर भी इंसान आपको बहुत ओवर थिंकिंग करता है और सोचते रहते कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको रिझाया जाए। एक बार बस आपको मना लेना तो काम भारी हो जाएगा, लेकिन वो एक बार ही नहीं आ रहा है ना इसके पास, इसका घमंड भी नहीं आने दे रहा, अकड़ भी नहीं आना, और प्लस इसका डिसीजन चेंज करने का भी ये थोड़ा माइंड स्विंग वाला प्रॉब्लम है इसका, इस इंसान का, ठीक है ना। एक डिसीजन में ये रहता नहीं है, बार बार ये डिसीजन चेंज करता है, जिसके कारण भी इसका लाइफ में ऐसे उथल पुथल चीज़ें मचती रहती है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे आपको लेकर क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, भोले बाबा क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड है द एम्परर, तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि जो आपने सोचा है अपने लाइफ में, ठीक है ना, वो उस पर अटल रहिए, एक ही फैसले में रहिए, जो भी आपने फैसला लिया, चाहे वो फैसला अच्छा हो या बुरा हो, एक ही पे रहिए, एक पे रहोगे तो ही काम बनेगा, बार बार चेंज नहीं। और जो पाना है, जो आपको चाहिए उसी को मैनिफेस्ट कीजिए, कंफ्यूजन एनर्जी मत दीजिए यूनिवर्स को, कंफ्यूजन मत रहिए, और पूरी तरह से अपना सेल्फ लव कीजिए। आत्मसम्मान में हो रही है, जहाँ पे आपको आत्मसम्मान हानि हो रही है तो आत्मसम्मान में बात आ गई, फौरन वो जगह छोड़ दो। भले सामने वाला लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, सामने वाला लड़की कितने पैसे वाला, अरे सामने वाला लड़की कितनी भी सेक्सी क्यों ना हो, लेकिन आत्मसम्मान में बात आ गई तो ठुकरा दो, ठीक है ना। जहाँ पे आपको ये गाइडेंस दिया गया है कि जहाँ पे रिस्पेक्ट है तो वहाँ पे प्यार भी नहीं है ना तो भी चली से आप रिश्ते को निभा लो। जहाँ पे रिस्पेक्ट है ना वहाँ पे प्यार भी नहीं है तो चलेगा, आप रिश्ते को निभा सकते हो। लेकिन जहाँ पे प्यार है, बोले रिस्पेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक सेकंड नहीं रखना है, वहाँ से भाग जाना है। भले कितना भी प्यार हो दिल में कोई मतलब नहीं अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो, ठीक है ना। सबसे पहले आप आत्मसम्मान को देखिए, और जो भी आपने डिसाइड किया है इस टाइम पे थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होने के लिए भी बोला है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल होने के लिए रूट नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।